सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद का जो भी नक्शा बना रहे हैं, इसमें सुलह जोई और मफाहमत को अहम तरीन नुक्ता होना चाहिए। मेरी पहले भी राय थी और आज भी है कि जिस तरह मियां साहब ने जनरल राहील शरीफ को समझाया था, वो मौजूदा मुक़्तदरा को भी समझाएं कि सियासी बहरान और माशी बहरान तभी हल होंगे जब मफाहमत का दौर चलेगा। माज़ आराई के वकीलों को जान लेना चाहिए कि इमरान खान और इनकी पार्टी की पहाड़ी गलतियों के बावजूद पीटीआई की कब्र पर इक़्तिदार की इमारत खड़ी की गई तो वो नापायदार होगी, बल्कि इसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक दौर में दफनाकर जुने जो हुकूमत लाई गई, क्या वो चल सकी? या फिर नवाज शरीफ को नाअहल करके और जेल भेजकर नून लीग की कब्र खोदकर खान साहब को इक़्तिदार के संगासन पर बिठाया गया, क्या वो चल सके? असल मसला ये है कि इमरान खान अकेला नहीं है, इसके साथ लाखों करोड़ों वोटर हैं और अगर इन्हें आज़ादाना इंतखाब में मसावी मौका न मिले और नून लीग एक तरफा फतह हासिल करके इक़्तिदार में आ गई तो क्या वो हुकूमत चल सकेगी? मेरी नाकिस और आजाना राय में नून का पार्टी मफाद मुक़्तदरा की हाँ में हाँ मिलाना है और यही काम इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। हालांकि इन्हें चाहिए कि जो कुछ माजी के मुक़्तदरा ने नून लीग और इसकी क़यादत के साथ किया, इससे सबक सीखें और तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। मगर इनका रवैया ये है कि हम तो इसमें फरीक ही नहीं है। पाकिस्तान का हर शहरी सियासत में शरीक और फरीक है। अगर एक वोटर या एक पार्टी के साथ ज्यादती होती है तो ये सब के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। 75 साल के तजर्बे के बाद अब हमें बालिग हो जाना चाहिए और एक दूसरे पर महाजराई की तलवारें चलाने के बजाय कौमी मफाहमत का राग अलापना चाहिए। खान साहब को भी लड़ाई तर्क करके डायलॉग की तरफ आना चाहिए। अगर पॉलिटिकल क्लास ने मफाहमत न की तो याद रखिएगा कि फिर सियासतदानों की दास्तान तक न होगी दास्तानों में। मेरे कई मुखलिस दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया है कि इरफान सिद्दीकी से मेरा कालमाना मुबाहिसा नहीं बनता। इनकी राय है कि एक तो इस तरह की बहस मेरी उफ्ताद तबाह के खिलाफ है और दूसरा इनकी राय है कि इरफान सिद्दीकी साहब अपनी पार्टी के तर्जुमान हैं, जबकि आप सहाफ़ी हैं। आप तो जो चाहे आज़ादाना राय दे सकते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं और वो जाहिर है वहीं खड़े होंगे जो इनके और इनकी पार्टी के मफाद में है। एक बेगर्जी सहाफ़ी और एक मफादाती फरीक का मुकालमा बनता ही नहीं। इन मुखलिस दोस्तों की राय साहिब है, लेकिन मैं इरफान सिद्दीकी साहब को पार्टी तर्जुमान, सीनियर साबिक वजीर और मुस्तकबिल के सीनियर वजीर के साथ साथ दानिश्वर भी समझता था और मेरा ख्याल था कि वो हक और इंसाफ की बात तस्लीम न भी करें तो कम अज कम खामोश रहकर तायीद करेंगे। मगर अफसोस कि वो इस कदर आगे जा चुके हैं कि इन्हें पार्टी मफाद के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अपने ताज़ा तरीन कॉलम बोए खान काटे नवाज शरीफ में पीर रावलपिंडी ने मुझे और मुझ जैसों को मुबलिगीन मफाहमत का नाम देकर मजाक उड़ाया है। मुझे इनके तंज के बावजूद ये खिताब कबूल है, लेकिन जवाबन अगर इन्हें मुबलिगीन महाज़ाराई का खिताब दिया जाए तो इन्हें इसे भी कबूल कर लेना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब लफ्ज़ों की बाजीगरी और तानो तशनी बड़े इख्तियारों पर मुश्तमिल कॉलमों में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से मसालहत क्यों करे, जबकि मेरा मौक़िफ़ है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनकर अगर कामयाब हुकूमत चलानी और सियासी बहरान से निकलना है तो इन्हें इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब का इस्तदलाल है कि इमरान खान की मुक़्तदरा से लड़ाई है, इसलिए इमरान खान जाने और मुक़्तदरा जाने, नवाज शरीफ बीच में क्यों आए। गोया फाजिल दानिश्वर नवाज शरीफ को 90 की दिहाई वाला तफरीकबाज सियासतदान रखने पर मसर हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ इस दफ़ा मुदब्बिर सियासतदान के रूप में सामने आए। मेरे सामने फतह मक्का की मिसाल है जिसमें बदतरीन मुखालफों और मुसलमानों के कातलों तक को माफ़ कर दिया गया। मैं सिकंदर के पोरस से सलूक को मिसाल बनाना चाहता हूँ, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ को चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसा इंतकाम पसंद साबित करना चाहते हैं जो अपने मुखालिफों के कत्ल पर खुश हुआ करते थे। तजादिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ कोई तारीख से सबक नहीं सीखता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुक़्तदरा और अदलिया मिलकर फांसी चढ़ा रहे थे तो हमारे मोहतरम इरफान सिद्दीकी जैसे मुबलिगीन महाज़ाराई का ख्याल था कि इससे पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अमलन हुआ क्या? पिछले 15 साल से सिंध में इसी पार्टी की हुकूमत है और आज भी शहीद भुट्टो और शहीद रानी के नाम पर वोट मिलते हैं। इसी मुक़्तदरा को भुट्टो की फांसी के बाद 3 दफ़ा विफाक
इराक में भुट्टो की पार्टी को हुकूमत देनी पड़ी है। साबित ये हुआ कि इमरान खान को जेल भेजने हत्ता के फांसी चढ़ाने से इसका वोट बैंक खत्म नहीं होगा। और नवाज शरीफ की मिसाल ले लें। नवाज शरीफ को मुक्तदरा ने 3 बार इक़्तिदार से निकाला। हर दफा इसका वोट बैंक पहले से बढ़ा और हर बार मुक्तदरा को इससे सुलह करके दोबारा लाना पड़ा। तारीख से यही सबक मिल रहा है कि इमरान खान जेल में रहकर भी पॉपुलर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत इस दिन खत्म होगी जब इसे सियासी शिकस्त होगी। याद रखें कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तब खत्म हुई जब गिलानी जरदारी हुकूमत अपने 5 साल दौर में अच्छी कारकर्दगी न दिखा सकी। इमरान खान के हामियों का ख्याल है खान को मजीद मौका मिलता तो वो सब कुछ बदल देता। बस इस आस और उम्मीद पर इनका वोट बैंक अब भी बरकरार है। इरफान सिद्दीकी साहब से अर्ज है कि महाज़ाराई से न मईशत बेहतर होगी न हुकूमत चलाई जा सकेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे नवाज शरीफ साहब ने बताया था कि इनकी आखिरी वजारत उज़्मा के दौरान एक दिन आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ फाइलें लेकर आए और कहा इन फाइलों में आसिफ जरदारी के खिलाफ सबूत हैं, आप इनके खिलाफ फौरन एहतसाब शुरू करें बकौल मियां नवाज शरीफ। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो मुल्की मईशत ने चलना शुरू किया है, अगर हमने ये शुरू कर दिया तो मुल्की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे। गोया मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि सियासी मुखालफों के खिलाफ घेरा तंग करने से सिर्फ सियासी बहरान ही पैदा नहीं होता, इसका मुल्की मईशत पर भी बुरा असर पड़ता है।